अस्सलामुअलैकुम। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है इस चैनल पर। आज हम लोग करने वाले हैं 10वीं जमात का तीसरा सबक जानदारों में हयाती आफ़ाल हिस्सा 2। ये इस सबक का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने पहला पार्ट कवर कर चुके हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर क्लिक करके मिल जाएगी। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे जिनसी तौलीद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। जिनसी तौलीद दो मौरूसी खलियात की मदद से अंजाम पाते हैं। ये तौलीदी खलियात नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा हैं। ये बात आप याद रखिए कि नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा के मिलाप से तौलीद का अमल मुकम्मल होता है, तौलीद का अमल होता है। ठीक है, ये दो मेन खलियात हैं तौलीदी। अब देखो, अगर हम लोग इंसानों की मिसाल लेके चलें, इंसानों की मिसाल यहाँ लेके चलो तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी। इंसानों में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होती है? आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। इंसानों में क्रोमोसोम की तादाद 46 होती है। ठीक है, यानी 2n होती है, जिसे ड्यूप्लाइड कहते हैं या यकगुना कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ n जो है उसको आप 23 लेके चलो। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। यानी 2 ज़रब 23 करेंगे तो 46 हो जाएगी, यानी क्रोमोसोम की 23 जोड़ियाँ होती हैं। ठीक है, अब देखो, जिनसी तौलीद दो अहम फ़ेल होते हैं। जिनसी तौलीद में दो अहम फ़ेल होते हैं। एक पहला फ़ेल है जो ज़वाजे की तश्कील, और दूसरा फ़ेल है अमले बारावरी। ये दोनों फ़ेल के ज़रिए से जो है वो जिनसी तौलीद मुकम्मल होती है। इसको हम लोग समझेंगे। पहले ज़वाजे की तश्कील, इस अमल में तख्लीली तक़सीम के ज़रिए क्रोमोज़ोम की तादाद निफ्स हो जाती है। यानी 46 क्रोमोज़ोम की जो तादाद है वो हाफ़ हो जाती है। कितनी हो जाती है? 23 हो जाती है। यानी 2n जो है वो क्या हो जाता है? 1n हो जाता है। ठीक है, निफ्स हो जाती है तकलीली तकसीम के ज़रिए। याद रखना, ज़वाजी की जो तश्कील होती है वो तकलीली तकसीम के ज़रिए होती है। यानी जो क्रोमोसोम की तादाद हमारे अंदर 46 है वो कितनी हो जाएगी? हाफ़ हो जाएगी, यानी 23 हो जाएगी। इसे 1n यानी हैप्लॉइड कहते हैं, इसे यकगुना कहते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड कहेंगे इसे। ये हाफ़ हो जाएगी। तो तकलीली तकसीम के ज़रिए से ज़वाजे की तश्कील होती है। दूसरी चीज़, आप दूसरे पे आ जाते हैं, अमले बारावरी। इस अमल में नर ज़वाजा और मादे ज़वाजा यकगुना n खलियों के मिलाप से एक दुगना डिप्लॉयड जुफ्ता ज़ाइकोट तैयार होता है। अब ज़ाइकोट तैयार होता है अमले बारावरी में। अमले बारावरी में क्या होता है? देखो, इसको समझने से लिए हम लोग पहले स्टार्ट से इसको कर लेते हैं ताकि आपको सब क्लियर हो जाए। देखो, 2n जो है यहाँ पर मैंने ले लिया। जैसे आदमी है, औरत है, या नर है या मादा है, जो भी जानदार है, उसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 है, यानी 2n यानी डिप्लॉयड है। ठीक है, अब उसके बाद में उसमें सबसे पहले क्या होता है? ज़वाजे की तश्कील होती है। ज़वाजे की तश्कील के लिए क्या होता है? इसमें तकलीली तकसीम होती है ज़वाजे के अंदर। ठीक है, ज़वाजे बनने के लिए तकलीली तकसीम होती है। तकलीली तकसीम से क्या होता है? 1n बनता है ये, और ये भी 1n बन जाता है। ठीक है, 1n हो गया। अब इसके बाद में नर ज़वाजा बन गया 1n वाला, और मादा ज़वाजा बन गया 1n वाला। इसको हम लोग हैप्लॉइड यकगुना कहेंगे। ये हम लोग ने अभी देखे हैं। ठीक है, अब ये नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा, इनका अम्ले बारावरी में क्या होता है? मिलाप होता है अम्ले बारावरी में नर ज़वाजा और मादे ज़वाजे का, यानी 1n मिल जाते हैं। ये मिलकर क्या बना लेते हैं? 2n बन जाएगा। 1n 2n बन जाएगा, यानी 23 क्या हो जाएगा? 46 वापस बन गया। ठीक है, तो ये जो 46 तैयार हो गया ना, ये क्रोमोसोम 2n वाला, तो इसको हम लोग कहते हैं जुफ्ता। जुफ्ता तैयार हो गया। हाँ, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ज़ाइकोट। अब ये क्या होता है? यहाँ पर देखो लिखा हुआ है जुफ्ते के साथ। अब क्या होता है? मसावी खुलवी तकसीम के ज़रिए इस जुफ्ते की तकसीम होकर होकर जिनैन तैयार होते हैं। मतलब ये जो ज़ाइकोट है ये मसावी तकसीम होता है। 2 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ऐसा मसावी तकसीम होता है, और एक बड़ा जानदार तैयार होता है। जिनैन की नशोनुमा के नतीजे में नया जानदार तैयार हो जाता है। यानी ज़ाइकोट से क्या होता है? नया जानदार तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है जिसके ज़रिए तौलीद मुकम्मल होती है। इस तरीके तौलीद में नर और मादा मोरोस हिस्सा लेते हैं। मतलब नर का भी मोरोस हिस्सा लेते हैं, और मादा के भी मोरोस खुसूसियात हिस्सा लेते हैं। नर मोरोस के नर ज़वाजे और मादा मोरोस के मादा ज़वाजे का मिलाप होता है। इसलिए तैयार होने वाले नए जानदार में दोनों मोरोस के जैन मुख्तलिफ होते हैं, जिसकी वजह से तैयार होने वाले नए जानदार में अपने मोरोस की कुछ मुमासिल खुसूसियात के साथ कुछ फ़र्क भी पाया जाता है। मतलब कुछ इससे 23 मिला है और दूसरे से 1n1 मिला है, और दोनों का मिलकर जो है वो ज़ाइकोट तैयार हुआ है। इसलिए क्या होता है कि इनके जैन मुख्तलिफ हो जाते हैं, इसलिए मुमासिलत तो थोड़ी आती है,
माँ बाप और बच्चों में थोड़ी सी मुमासलत आपको नज़र आएगी, लेकिन कुछ कुछ फ़र्क भी लगा जाता है। माँ बाप के जैसे बच्चे होते हैं लेकिन हूबहू नहीं होते, हूबहू नहीं होते, आप फ़र्क भी बता सकते हो। तो जैनी तब्दीली की वजह से जानदारों में तनु नज़र आता है, यानी जानदारों में तनु मतलब फ़र्क नज़र आता है, अलग अलग किस्म किस्म के नज़र आते हैं। ये तनु जानदारों में माहौल के लिहाज से तौफीक, यानी माहौल के हिसाब से अपने आप को ढालने और रहने और बका में मददगार होता है। बका यानी बाकी रहने में, ज़िंदा रहने में, जिसकी वजह से नबातात और हैवानात खुद को फना होने से बचाते हैं। ठीक है, ज़रा सोचिए, सवाल दिया हुआ है नर ज़वाजा और मादा ज़वाजा अगर दुगना हो तो क्या होता। अब देखो नर ज़वाजा क्या होता है, पहले 1n हो जाता है और मादा ज़वाजा भी 1n हो जाता है। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि दुगना होता, यानी तकलीली तकसीम नहीं होती। नीचे का सवाल भी वही है, तकलीली तकसीम के ज़रिए खलिया तकसीम ही नहीं होता तो क्या होता, मतलब खलिया तकसीम ही नहीं हुए और ज़वाजा बन जाए बिना खलिया तकसीम हुए और 2n दुगना बन जाए तो क्या होगा। अब 2n 2n मिलेंगे ना, अब ज़वाजा जो अब 2n मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4n हो जाएगा। 4n होगा तो अलग ही कोई जानदार पैदा हो जाएगा, वो अलग क्रिएचर हो जाएगा। तो तकलीली तकसीम बहुत ज़रूरी है जो ज़वाजे बनने के लिए काम आती है। ठीक है, इससे ये सवाल से आप ज़रा सोचिए, मैं आपको इसलिए सवाल दिया है कि अगर तकलीली तकसीम ना हो तो जानदार का वजूद ही नहीं होगा, वो वाले अलग ही कुछ नया क्रिएचर बन सकता है। चलिए, अलीफ, इसमें पहला दिया हुआ है कि नबातात में जिनसी तौलीद। अब इसमें नबातात की बात आ रही है, नबातात में हम लोग शुरू करेंगे। ये नबातात की जिनसी तौलीद है। फूल जिनसी तौलीदी अमल की एक फेली इकाई है। ये सवाल भी आता है, डैश जिनसी तौलीद की एक फेली इकाई है तो फूल, उसमें आप खानापुरी वगैरह में लिखोगे। फूल में बाहर से अंदर की जानिब तरतीबवार 4 घेरे होते हैं। ये आप तो पिछली जमातों से पढ़ते आ रहे हो, प्याले गुल, ताज गुल, नर कोट, मादा कोट। इनमें नर कोट और मादा कोट तौलीद का फ़ेल अंजाम देते हैं। अब देखो नर कोट ये वाला पार्ट है, मतलब ये डंठल, डंठल में क्या है, ज़र्रेशा, और दूसरा ऊपर डंठल के ऊपर का जो हिस्सा है वो बजरादान। ये दोनों से मिलकर जो है वो नरकोट मुकम्मल होता है। यानी ये क्या है, नबातात का जिनसी तौलीदी अमल उज़ू है। ठीक है, नबातात का जिनसी तौलीदी उज़ू है ज़र्रेशा और बजरादान। यहाँ से ये नरकोट मुकम्मल होता है। और मादा कोट किसे कहेंगे, मादा कोट जो होगा वो ये जो बीच में आपको दिख रहा है, जिसमें कलगी है, फिर नाले गुल, ठीक है, और नीचे का हिस्सा जो है वो बैजादान, ये जो है ये मादा कोट है, यानी ये मादा तौलीदी निज़ाम है। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर, इसको हम लोग और आगे समझेंगे। इसलिए उन्हें लाजमी घेरे, अब ये जो हिस्से थे जिसके बारे में हम लोग पढ़े, ताज गुल, प्याले गुल, और इसे लाजमी घेरे कहते हैं। जबकि प्याले गुल और ताज गुल अंदरूनी अज़ा की हिफाजत करते हैं, इसलिए उन्हें माउन घेरे यानी मददगार घेरे कहते हैं। ताज गुल और प्याले गुल को जो अंदरूनी अज़ा की हिफाजत कहते हैं। प्याले गुल की इकाई जुस को अंखड़ी कहते हैं, जो आपको ऊपर दिख रही है, ये नीचे के सिट में साइड में जो ये पत्ता टाइप दिख रहा है जो, इसे अंखड़ी कहेंगे। और ये सब्ज़ रंग की होती है, देखो हरे रंग की आपको नज़र आ रही है। और ताजगुल की इकाई जुज़ को पंखड़ी कहते हैं, ये ऊपर वाला है ताजगुल। ठीक है, इसका रंग मुख्तलिफ होता है, इसका रंग अलग अलग हो सकता है। चलिए, नरकोट फूल का नर तौलीदी उज़ू है। ये हम लोग ने बात की है कि जो नरकोट है ये तौलीदी उज़ू है, फूल का नर तौलीदी उज़ू है। ठीक है, और वैसे ही मादा कोट मादा तौलीदी उज़ू है। मादा कोट क्या है, मादा तौलीदी उज़ू है। इसका हर हिस्सा समराबर्ग कहलाता है, और ये मादा तौलीदी उज़ू का हिस्सा ये जो है वो समरबर्ग कहलाता है। ठीक है, अगर एक ही फूल में नर कोट और मादा कोट दोनों घेरे मौजूद हों तो इसे दो जैनी फूल कहते हैं। मिसाल जासुंदी, यानी एक फूल में दोनों चीज़ हो, नर कोट मादा कोट दोनों हो, तो उसे दो जिनसी फूल कहते हैं। अगर फूल में मस्कुरा वाला दो में से कोई एक ही घेरा मौजूद हो तो इसे यकजैनी फूल कहते हैं। फूल में सिर्फ नर तौलीदी उज़ू हो तो नर फूल, और अगर सिर्फ मादा तौलीदी उज़ू हो मौजूद हो तो उसे मादा फूल कहते हैं। मिसाल पपीते का फूल। अब ये आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, इसमें अलग अलग मिसाल बताई है अलग अलग फूल की। अक्सर फूलों में सहारा देने के लिए डंठल मौजूद होती है, इसे साखे गुल कहते हैं। इस किस्म के फूलों को डंठलदार फूल कहते हैं। जिन फूलों में साखे गुल नहीं होता उन्हें बेडंठल
फूल कहते हैं। ये सिंपल है, खाली इन्फॉर्मेशन है आपको इसके बारे में। अब यहाँ आते हैं हम लोग असल चीज़ पे। देखो, नरकोट 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ज़र रेशा और बजरादान। बजरादान में 4 हिस्से होते हैं जिन्हें जोफ़ कहते हैं। इन जोफ़ में तकलीली तकसीम के ज़रिए बजरे तैयार होते हैं। यानी जो बजरादान है जो हम लोग ने नरकोट का देखे हैं, इसमें क्या होगा, तकलीदी तकसीम के ज़रिए क्या होगा, बजरे तैयार होते हैं इसके अंदर, बजरादान के अंदर जो नरकोट का हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, बजरादान जो दिख रहा है, इसमें क्या होगा, बजरे तैयार होंगे। साजगार और मुआफिक हालात में बजरेदान फूट जाता है और बजरे खारिज हो जाते हैं। अब क्या होगा, ये जो बजरे है यहाँ पर, ये फूट जाते हैं और ये फूटने के बाद में साजगार हालत में हवा से या किसी भी तरीके से वो जो कलगी नज़र आ रही है जो मैंने एरो से मार्क किया है, वो बजरे फूट कर वहाँ चले जाते हैं उड़कर, यानी कलगी के वहाँ ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, कलगी में चले जाते हैं। और कलगी में जाने के बाद ये मिलाप हो जाता है इसके साथ में, क्योंकि वो मादा तौलीद यूज़ हुआ है, उसके साथ में मिलाप होता है और कलगी से वो अंदर की तरफ, देखो एरो से आपको दिख रहा होगा, ये मैंने एरो से मार्क किया है येलो, आपको नज़र आएगा, ये अंदर चले जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, अंदर चले जाते हैं और वो बैज़ादान में पहुँच जाते हैं बजरे। अब देखो, मादा कोट आज़ाद या जुड़ा हुआ हो सकता है। हर मादा कोट के निचले हिस्से में बैज़ादान पाया जाता है जहाँ एक खोखली नली नाले गुल निकलता है। नाले गुल के सिरे पर कलगी होती है। बैज़ादान में एक या बकसरत बैज़े पाए जाते हैं। अब क्या होता है, देखिए यहाँ पर बैज़ादान है, आपको कलगी है जो मादा तौलीद यूज़ हुआ है, नाले गुल है, तीनों चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी है। हाँ, इसमें कसरत बहुत सारे बैज़े पाए जाते हैं। हर बैज़े में तकलील तकसीम के ज़रिए जैनियाती थैली तैयार होती है जिसमें एक एक गुना हैप्लॉइड बैज़े खलिए और दो यक गुना कुतबी मरकज़े होते हैं। अब देखो, इसको ये तस्वीर से आप समझ सकते हो कि ये जो बैज़ादान है ना, इसमें यक गुना बैस खलिया तैयार होता है, एक गुना, देखो एक ही बैस खलिया है वहाँ लिखा हुआ भी है जो ऊपर साइड में दिख रहा है आपको, बैस खलिया यक गुना तैयार हो रहा है, ठीक है, और 2 यक गुना कुतबी मरकज़े तैयार होते हैं, और देखो 2 यक गुना कुतबी मरकज़े तैयार होते हैं, ठीक है। अब ये कुतबी मरकज़े का भी आगे रोल है, इसलिए आपको यहाँ मैंने पहले ही बता दिया है इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, बैज़ादान से बैज़े मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल होते हैं, जैसा कि हमने बात की कि बैज़ा ऊपर उड़कर हवा से जाता है वहाँ, इस अमल को अमले ज़ेरगी कहते हैं। अगर सवाल आए कि अमले ज़ेरगी किसे कहते हैं, तो उसका आंसर ये है कि बजरादान से बजरे मादा कोट की कलगी पर मुंतकिल होते हैं, इस अमल को अमले ज़ेरगी कहते हैं। यानी हवा के ज़रिए या किसी के ज़रिए से जब वो बजरे फूटते हैं बजरादान से, नर कोट से, तो वो बजरे मादा कोट की कलगी जो ऊपर सिम्त में नज़र आती है, जो मैंने आपको बताया इससे पहले, वहाँ चले जाते हैं। तो इस मुंतकिली को अमले ज़ेरगी कहते हैं। ज़ेरगी का अमल गैर जानदार हवा, पानी और जानदार कीड़े मकोड़े या दीगर जानदार के ज़रिए अंजाम पाता है। ये किसी के ज़रिए भी, इतनी सारी चीज़ों के में से किसी के ज़रिए भी अंजाम पाता है कि वो मादा कोट से नर कोट से मादा कोट की कलगी पर वो बजरे आ जाते हैं। ज़ेरगी के दौरान लेसदार कलगी पर ज़ेरे मुंतकिल होकर उपजते हैं, यानी इनमें 2 नर ज़वाजे तैयार होते हैं। यहाँ पर 2 नर ज़वाजे तैयार होते हैं। अब लेफ़्ट हैंड साइड से आप देखना शुरू करो तो आपको समझ में आएगा कि बजरे यहाँ पर कलगी के ऊपर आ गए और 2 नर ज़वाजे तैयार हुए, ठीक है, 2 याद रखिए, और एक लंबी ज़ीरा नली तैयार होती है। ये नाले गुल से होती हुई बैज़ादान तक पहुंचती है। ये दूसरी तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो ज़ीरा नली तैयार हुई है और नाले गुल से लेकर क्या हो गया नीचे तक, वो बैज़ादान तक पहुंच रही है। ज़ीरा नली 2 नरज़वाजे ले जाती है, यहाँ ज़ीरा नली का सिरा फटता है और दोनों नर ज़वाजे बैज़ादान में दाखिल हो जाते हैं। इनमें से एक नर ज़वाजा बैज़ खलिए से मिलाप करके जुफ्ता ज़ायकोट तैयार करता है। अब ये ज़ीरा नली के ज़रिए से नीचे चला जाता है और बैज़ादान में पहुंच जाता है। बैज़ नली खुल जाती है, वहाँ जाके ये ज़ीरा नली फट जाती है और जो दोनों नर ज़वाजे हैं जो वो अंदर चले जाते हैं और एक के साथ में मिलाप होकर यानी अम्ले बावरी हो जाती है और ज़ायकोट तैयार हो जाता है। और जो एक बच गया उसका क्या होता है देखते हैं। दूसरा नर ज़वाजा 2 कुतबी मरकज़ों से मिलकर दर्रो तख़ुम यानी एंड्रोस्पर्म तैयार करता है। अब डर्रो तख़ुम का इसमें आगे काम है
देखो ये मैंने आपको इसलिए बताया था कि कुतबी मरकज़े 2 होते हैं। अब इसके साथ में एक बैस खलिया नर ज़वाजा जो है वो बैस खलिए के साथ में अमल कर लेता है, और एक नर ज़वा जो है वो कुतबी खलिए कुतबी मरकज़े के साथ में अमल कर लेता है, जो आपको आखिरी तस्वीर में दिख रहा होगा। तो यहाँ अमल करने से क्या होता है, यहाँ पर कुतबी मरकज़े पे दर्रे तख़ुम यानी एंडोस्पर्म तैयार होता है। ये एंडोस्पर्म आप नाम इंग्लिश में भी इसके लेके चलो, ताकि आप अगर 12th या 11th-12th में जाते हो, साइंस वगैरह लेते हो, तो आपको इंग्लिश में भी नाम आना चाहिए। अभी के लिए तो चलेगा 10th के लिए। इस अमल में 2 नर ज़वाजे हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे दोहरा अमले बारावरी कहते हैं। दो नर ज़वाजे हिस्सा लेते हैं, इसलिए इसे दोहरा अमले बारावरी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अम्ले ज़ेरगी तो आपको पता है, अगर एक ही दरख्त के 2 फूलों में या एक ही फूल में अगर ये बजरादान से कलगी पड़ जाए तो उसे खुद ज़ेरगी कहेंगे, एक ही दरख्त के फूल में या एक ही फूल में। ठीक है, लेकिन अगर 2 मुख्तलिफ़ नस्ल के फूल में या 2 मुख्तलिफ़ दरख्तों में, पौधों में अगर ये अमल होगा तो उसे पार ज़ेरगी कहेंगे। ठीक है, खुद ज़ेरगी और पार ज़ेरगी, इतना ही है इसमें। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से भरपूर पैदावार करने वाले और नामुवाफिक हालात का मुकाबला करने वाले नबातात की नई अनवा तैयार करते वक्त साइंसदां बरश के ज़रिए पारजेरगी करते हैं। ये साइंसदां इसके ज़रिए करके नए पौधे भी तैयार करते हैं। अभी जो हमने अभी तक पढ़े हो, ये उसका कंक्लूजन निकलता है कि देखो, बहार आवरी के बाद बैज़ा बीज में और बैज़ादान फूल में तब्दील हो जाता है। देखो ये आपको एक इसका क्वेश्चन भी आता है कि बैज़ा बीज में, बैज़ा काय में तब्दील होता है, बीज में, और बैज़ादान काय में तब्दील होता है, फूल में। हाँ ठीक है, फूल फटकर बीज ज़मीन पर गिरते हैं और मुआफिक हालत में मिट्टी में उपजते हैं। बीज के दर्रे तख़ुम यानी एंडोस्पर्म का इस्तेमाल करके जुफ्ते की नशोनुमा होती है। यानी देखो, जो एंडोस्पर्म दूसरा जो नर ज़वाजा जो कुतबी मरकज़े से जाकर मिला था ना, तो उससे जो दर्रे तख़ुम तैयार हुआ था, तो ये दर्रे तख़ुम क्या करता है, अब ये जुफ्ता जो होता है ना, इसकी नशोनुमा यानी इसको बढ़ाने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है और नया पौधा तैयार होता है। इसे ही बीज का उपजना कहते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बीज का। इस पार्ट में इतना ही है। इसके बाद हम लोग अगले पार्ट में इंसानी तौलीदी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलिए, अल्लाह हाफिज़।